ओम त्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। आपत्ति के समय राजा का धर्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाएं, मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और सेना तथा खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है? एक दुष्ट मंत्री ही जिसका सहायक हो, इसीलिए जो श्रेष्ठ परामर्श से भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्य से जिसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो और जिसे अपनी उन्नति का कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखाई देता हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है? जो शत्रु सेना पर आक्रमण करके शत्रु के राज्य को रौंद रहा हो, इतने ही में कोई बलवान राजा उस पर भी चढ़ाई कर दे तो उसके साथ युद्ध में लगे हुए उस दुर्बल राजा के लिए क्या आश्रय है? 3 जिसने अपने राज्य की रक्षा नहीं की हो, जिसे देश और काल का ज्ञान नहीं हो, अत्यंत पीड़ा देने के कारण जिसके लिए साम अथवा भेद नीति का प्रयोग असंभव हो जाए, उसके लिए क्या करना उचित है? वो जीवन की रक्षा करे या धन के साधन की? उसके लिए क्या करने में भलाई है? 4 भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, ये तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछा है। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मैं इस समय इस संकटकालिक धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता था। भरत भूषण, धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उसका बोध होता है। शास्त्र श्रवण करने के पश्चात अपने सदाचरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष कहीं कोई बिरला ही होता है। 6 बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म प्रयत्न से मनुष्य धनाढ्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हें ऐसे प्रश्न पर स्वयं अपनी ही बुद्धि से विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए। 7 भारत, उपर्युक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिसमें धर्म की अधिकता है, उसे ध्यान देकर सुनो। परंतु मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहता। 8 आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वो राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं, उन सबका यही निश्चय है। 9 पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने में ही उसकी रुचि हो जाती है। 10 ज्ञान न होने से मनुष्य को संकटकाल में उससे बचने के लिए कोई योग्य उपाय नहीं सूझता, परंतु ज्ञान से वो उपाय ज्ञात हो जाता है। उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है। 11 तुम मेरी बात पर संदेह न करते हुए दोष दृष्टि का परित्याग करके यह उपदेश सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है। 12 जैसे मनुष्य निर्जल स्थानों से भी खोदकर जल निकाल लेता है, उसी प्रकार राजा संकटकाल में निर्धन प्रजा से भी यथासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढ़ावे, फिर अच्छा समय आने पर उस धन के द्वारा प्रजा पर अनुग्रह करे। यही सनातन काल से चला आने वाला धर्म है। पूर्ववर्ती राजाओं ने भी आपत्ति काल में इस उपाय धर्म को पाकर इसका आचरण किया है। 13 भारत, सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। अतः पहले कोष संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्मपालन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है। 14 दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपत्तिकाल में अधर्म भी धर्मरूप सुना जाता है। परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्तिकाल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से अधर्म होता ही है। 15-16 आपत्ति दूर होने के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? वह प्रायश्चित करे या प्रजा से कर लेना छोड़ दे, ये संशय उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसके धर्म को हानि न पहुंचे तथा उसे शत्रु के अधीन न होना पड़े। विद्वानों ने उसके लिए यही कर्तव्य बतलाया है, वह किसी तरह अपने आप को संकट में न डाले। 17 संकट काल में मनुष्य अपने या दूसरे के धर्म की ओर न देखे, अपितु संपूर्ण हृदय से सभी उपायों द्वारा अपने आप के ही उद्धार की अभिलाषा करे, यही सबका निश्चय है। 18 तात धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनकी धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है, उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना क्षत्रिय की निपुणता का सूचक है। ये श्रुति का निर्णय है। 19 भरत नंदन,
क्षत्रिय यदि आजीविका से रहित हो जाए तो वो तपस्वी और ब्राह्मण का धन छोड़कर और किसका धन नहीं ले सकता है, अर्थात सभी का ले सकता है। 20 जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वो यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए न खाने योग्य अन्न को भी खा सकता है। उसी प्रकार ये पूर्व श्लोक में क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश किया गया है, इसमें संशय नहीं है। 21 आपदग्रस्त मनुष्य के लिए कौन सा द्वार नहीं है? वह जिस ओर से निकल भागे वही उसके लिए द्वार है। कैदी के लिए कौन सा बुरा मार्ग है? वो बिना मार्ग के भी भागकर आत्मरक्षा कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है। मनुष्य जब आपत्ति में घिरा होता है तब वो बिना दरवाजे के भी भाग निकलता है। 22 खजाना और सेना न रहने से जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो, उसी के लिए उपर्युक्त बातें बताई गई हैं। भीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीविका अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है। 23 परंतु जब अपनी जाति के लिए प्रतिपादित धर्म का अवलंबन करके जीवन निर्वाह न कर सके तब उसके लिए स्वधर्म से विपरीत वृत्ति भी बताई गई है। क्योंकि आपत्तिकाल में प्रथम कल्प अर्थात स्वधर्मानुकूल वृत्ति का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अपने से नीचे वर्ण की वृत्ति से जीविका चलाने का विधान है। 24 जो आपत्ति में पड़ा हो वो धर्म के विपरीत आचरण द्वारा जीवन निर्वाह कर सकता है। जीविका क्षीण होने पर ब्राह्मणों में ऐसा व्यवहार देखा गया है। 25 फिर क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है? उसके लिए भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकाल में विशिष्ट अर्थात धनवान पुरुषों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे। धन के अभाव में वह किसी तरह कष्ट न भोगे। 26 विद्वान पुरुष क्षत्रिय को प्रजा का रक्षक और विनाशक भी मानते हैं, अतः क्षत्रिय बंधु को प्रजा की रक्षा करते हुए ही धन ग्रहण करना चाहिए। 27 राजन, इस संसार में किसी की भी ऐसी वृत्ति नहीं है जो हिंसा से शून्य हो। औरों की तो बात ही क्या है, वन में रहकर एकाकी विचरने वाले तपस्वी मुनि की भी वृत्ति सर्वथा हिंसा रहित नहीं है। 28 कुरुश्रेष्ठ, कोई भी ललाट में लिखी हुई वृत्ति का ही भरोसा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, अतः प्रजापालन की इच्छा रखने वाले राजा का भाग्य के भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा अशक्य है। 29 इसलिए आपत्तिकाल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को निरंतर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, यही सदा का धर्म है। 30 जैसे राजा प्रजा पर संकट आ जाए तो राशि धन लुटाकर भी उसकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर राष्ट्र की प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। 31 राजा भूख से पीड़ित होने, जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। 32 धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए संचित अन्नमैन से भी बीज को बचाकर रखना चाहिए। इस विषय में महामायावी शंबरासुर का विचार भी ऐसा ही बताया गया है। 33 जिसके राज्य की प्रजा तथा वहां आए हुए परदेशी मनुष्य भी जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों, उस राजा के जीवन को धिक्कार है। 34 राजा की जड़ है सेना और खजाना, इनमें भी खजाना ही सेना की जड़ है। सेना संपूर्ण धर्मों की रक्षा का मूल कारण है और धर्म ही प्रजा की जड़ है। 35 दूसरों को पीड़ा दिए बिना धन का संग्रह नहीं किया जा सकता, और धन संग्रह के बिना सेना का संग्रह कैसे हो सकता है? अतः आपत्तिकाल में कोष या धन संग्रह के लिए प्रजा को पीड़ा देकर भी राजा दोष का भागी नहीं हो सकता। 36 जैसे यज्ञ कर्मों में यज्ञ के लिए वो कार्य भी किया जाता है जो करने योग्य नहीं है, किंतु वो दोषयुक्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार आपत्तिकाल में प्रजापीन से राजा को दोष नहीं लगता है। 37 आपत्तिकाल में प्रजापीड़न अर्थसंग्रह रूप प्रयोजन का साधक होने के कारण अर्थकारक होता है, इसके विपरीत उसे पीड़ा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे अनर्थकारी व्यय बढ़ाने वाले सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, वे भी युद्ध का संकट उपस्थित होने पर अर्थकारी विजय साधक सिद्ध होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करे। 38 जैसे अन्यान्य सामग्रियां यज्ञ की सिद्धि के लिए होती हैं, उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजन के लिए होता है। यज्ञ संबंधी अन्यान्य बातें भी किसी न
किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही होती हैं, तथा ये सब कुछ यज्ञ का साधन ही है। 39। अब मैं यहाँ धर्म के तत्व को प्रकाशित करने वाली एक उपमा बता रहा हूँ। ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए यूप निर्माण करने के उद्देश्य से वृक्ष का छेदन करते हैं। उस वृक्ष को काटकर बाहर निकालने में जो पार्श्ववर्ती वृक्ष बाधक होते हैं उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं। वे वृक्ष भी गिरते समय दूसरे वनस्पतियों को भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं। 40-41। परंतप इस प्रकार जो मनुष्य प्रजारक्षा के लिए किए जाने वाले महान कोश के संग्रह में बाधा उपस्थित करते हैं, उनका वध किए बिना इस कार्य में मुझे सफलता होती नहीं दिखाई देती। 42। धन से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है तथा सत्य और धर्म का भी संपादन कर लेता है, परंतु निर्धन को इस कार्य में वैसी सफलता नहीं मिलती, उसका अस्तित्व नहीं के बराबर होता है। 43। भरत नंदन, यज्ञ करने के उद्देश्य को लेकर सभी उपायों से धन का संग्रह करे। इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म बन जाने पर भी कर्ता को अन्य अवसरों के समान दोष नहीं लगता। 44। राजन, पृथ्वीनाथ, धन का संग्रह और उसका त्याग, ये दोनों एक व्यक्ति में एक ही साथ किसी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मैं वन में रहने वाले त्यागी महात्माओं को कहीं भी धन में बढ़ा चढ़ा नहीं देखता। 45। यहाँ इस पृथ्वी पर ये जो कुछ भी धन देखा जाता है, यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, ऐसी ही अभिलाषा सभी लोगों को रहती है। 46। परंतप राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है वो केवल राजाओं के लिए आपत्तिकाल में ही आचरण में लाने योग्य है, अन्यथा नहीं। 47। कुछ लोग दान से, कुछ लोग यज्ञ कर्म करने से, कुछ तपस्वी तपस्या करने से, कुछ लोग बुद्धि से और अन्य बहुत से मनुष्य कार्यकौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। निर्धन को दुर्बल कहा जाता है, धन से मनुष्य बलवान होता है। को सब कुछ सुलभ है, जिसके पास खजाना है वो सारे संकटों से पार हो जाता है। धन संचय से ही धर्म, काम, लोक तथा परलोक की सिद्धि होती है। उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करे, अधर्म से कभी नहीं। 50। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि 33तमोऽध्यायः 130। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 130वां अध्याय पूरा हुआ। 130।